नमस्कार, स्वागत है आपका अम्बाला दस्तक में। खबर ही नहीं विचार भी। प्रदेश सरकार आढ़तियों, शैलर मालिकों और किसानों के बीच बढ़ा रही है मुश्किलें, जिसमें किसान और आढ़ती दोनों पिस रहे हैं। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट की नेत्री चित्रा सरवारा ने आज अम्बाला छावनी की अनाज मंडी में धान की बिक्री न होने की सूचना मिलने पर किसानों के बीच पहुंचकर उनकी समस्या सुनी। उन्होंने कहा कि तमाम सरकारी दावों के बावजूद बीते 10 दिनों से किसानों की धान की फसल अनाज मंडी में बिना बिके पड़ी है और यहां किसानों के लिए मूलभूत सुविधाओं का भी काफी अभाव है। मंडी में पीने का पानी उपलब्ध नहीं, मंडी का पंप 13 तारीख से खराब पड़ा है, खाने की भी सुविधा नहीं है। जो किसान 200 क्विंटल की उपज तैयार करे बैठा है, उसे सरकार से मैसेज आ रहा है कि 1 क्विंटल फसल लेकर मंडी आ जाओ। वो किसान अपनी 199 क्विंटल फसल का क्या करेगा? जब किसान और शैलर आढ़ती के माध्यम से काम करने को राजी हैं, तो सरकार आढ़ती को मिटाने पर क्यों आमादा है? उन्होंने कहा कि वर्तमान हालात में यह बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि भाजपा सरकार किसानों के लिए नहीं है, यह सिर्फ चंद पूंजीपतियों के हित देखती है। चित्रा सरवारा ने कहा कि शब्दों के जाल में फंसाकर सरकार किसानों को खत्म करने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के संस्थापक चौधरी निर्मल सिंह हमेशा ही किसानों के हित में संघर्ष करते रहे हैं और किसानों की लड़ाई किसी भी स्तर तक लड़ने के लिए वचनबद्ध है। चित्रा सरवारा ने कहा कि हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट ने महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर गुहार लगाई थी कि किसानों के हित में इन अध्यादेशों को बिना हस्ताक्षर किए संशोधन के लिए सरकार को वापस भेज दे, लेकिन महामहिम ने भी किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अधिकतर फैसले रात्रि के समय और रविवार के दिन लेती है। उन्होंने कहा कि यह सरकार अंधेरे में जो पाप कर रही है, उनका दंड इन्हें अवश्य भुगतना पड़ता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट न केवल किसानों की आवाज उठाएगा, बल्कि उन्हें जागृत भी करेगा। भाजपा की नीति है कि किसी भी तरह किसान और आढ़तियों के साथ साथ मंडियां भी खत्म हो जाएं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की देश विरोधी नीतियों के कारण ही अकाली दल ने उनसे संबंध तोड़ लिए हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में सत्ता में आने के बाद से भाजपा सरकार ने किसान विरोधी अनेक कार्य किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को तुरंत प्रभाव से पहले की तरह ही खरीद चालू करनी चाहिए। इस समय पूरी मंडी धान से भरी हुई है और सरकार धान की खरीद नहीं कर रही है। यहाँ पर जैसे कि सभी कह रहे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग बता रहे हैं, 9 और 10 दिन से यहाँ पे फसल पड़ी हुई है और अब तक उसका उठान नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं सरकार, आढ़ती, शेलर मिल, इन सारी चीज़ों के बीच में जो भी कन्फ्यूजन चल रही है, जो भी इनमें जो मतभेद चल रहा है, उसके चलते आज यहाँ पे किसान जो है मजबूर और बिल्कुल फंसा हुआ था। जैसे कि वो कह रहे हैं कि कोई सुनवाई नहीं, कोई यहाँ पे हमारे को राहत नहीं, कोई इंतज़ाम नहीं, यहाँ पर पानी भी नहीं है यहाँ पे पीने के लिए। और सरकार इतने बड़े बड़े वादे कर रही है, दुनिया में हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को, किसान को हावी करने के लिए पंख देने की बात कर रही है, और यहाँ पे वो अपनी फसल ज़मीन पे रख के बैठा हुआ है, उसका इसका यहीं पे नहीं हो रहा। तो जो भी ये है, ये खाली खेती में नहीं, हर फील्ड में देखने को मिल रहा है कि सरकार कुछ ऐसा करती है कि सीधा कान नहीं पकड़ती, किसी और तरह से घुमा के कान पकड़ती है और आप सामने खड़े वाले बंदे से उलझने लग जाते हैं। आज कुछ जो अभी मूलभूत समझने को आया है कि शेलर खरीदेगा डायरेक्ट, कि यहाँ पे आढ़ती खरीदेगा। जब आढ़ती और शेलर को कोई प्रॉब्लम नहीं, तो सरकार बीच में किसी तरह से टांग क्यों उड़ा रही है? सरकार लोगों के लिए होती है, लोगों के द्वारा होती है, लोगों की होती है। पर यहाँ पर आज खास तौर पर कर जो हमारे राष्ट्रपति जी ने साइन कर ये किसान विरोधी जो अंधे बिल को उन्होंने कानून बना दिया, उससे साफ पता चल रहा है इस देश की सरकार किसानों की नहीं है, किसानों के लिए नहीं है, किसानों के द्वारा ज़रूर बनाई गई थी, लेकिन उन्होंने जिन लोगों ने उनको अपना मत आगे रखने को भेजा था, उन लोगों ने इनका मत जो है मिट्टी में फेंक दिया। और आज सरकार, जो बड़े बड़े घराने हैं, उनके मत को वो आगे आज किसानों पर थोप रहे हैं। आप चारों तरफ देख लीजिए, यहाँ पर कोई सिस्टम सुविधा नहीं है। आप देख लीजिए, खेती से जुड़े 60% देश की जनता, आज यही आपको उसका एग्जाम्पल दिख रहा है। और ये यहाँ की मंडी का नहीं, हर मंडी का हरियाणा का हाल है। तो सरकार ने, तो मैं समझती हूँ कि बहुत ही आज़ादी के इतने 75-72 सालों बाद ये बहुत ही काले दिन हमारे शुरू। बीते 2 दिन पहले बीजेपी नेताओं ने कहा था कि धान की फसल जो है उसका उठाव जो है बीते कल से शुरू हो जाएगा। हाँ। लेकिन धान तो आज भी मंडियों में ऐसे बिखरा पड़ा है। धान तो 10 दिन से पड़ा हुआ है यहाँ पे। जिस दिन किसानों ने सड़क जाम करा था शांतिपूर्वक तरीके से, उसी दिन उनको बरगलाने के लिए मैसेज आने लगे, आप निर्धारित हो रही है। पहले की बात, 1 हफ्ता पहले तो सरकार उनकी मैसेज भेज रही जो किसानों ने अपने फोन पे
Audio Jungle.